जब छतों पर से पत्थर मिलने लगे, जब पेट्रोल बम मिलने लगे, तो फिर इकोनॉमी पे चर्चा करो। लेकिन अगर कहीं जय श्री राम का नारा लगाकर अगर किसी पर हमला कर दिया जाए तो नहीं, मुद्दा जो है इस देश में लिंचिंग पर होना चाहिए और लिंचिंग पे चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं होगा सर। चर्चा इस बात पर होगी बिलाल खान साहब कि अगर इस देश में मुसलमान डरा हुआ है, उसको डराया जा रहा है। खरगोन में पूरी जांच होती जा रही है, एक एक वीडियो आता जा रहा है जिसमें पत्थर कैसे मारा गया दिख रहा है, जिसमें छतों पर पत्थर दिख रहे हैं, जिसमें लोगों को गाड़ी भेज भेज कर बुलाया गया दिख रहा है, जिसमें पेट्रोल बम बनाए गए ये दिख रहा है। और आप कहेंगे कि ये भाई ये तो अचानक से हो गया, ये फलाने पार्टी ने करा दिया, ये नहीं चल पाएगा बिलाल खान साहब, ये अचानक से नहीं हुआ जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो भी उसमें दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हम कोई राजस्थान की सरकार को डिफेंड करने नहीं बैठे यहाँ। जो इसका जवाबदेही है वो जवाब देगा, सरकार की जवाबदेही बनती है इसमें। मैं ये नहीं कह रहा, जो नफरत का बीज बोया जा रहा है उसकी बात भी करनी पड़ेगी सुशांत जी। नहीं, पर बिलाल भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, नफरत का बीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। बिलाल खान साहब, बिलाल खान साहब आप वकील हैं, मुझे बताइए। सुनिए बिलाल खान साहब, आप नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप चूंकि नफरत के बीज पर आए इसलिए मैं कह रहा हूं। बिलाल खान साहब आप वकील हैं, आप वकील हैं ना? वकील होने का सीधा और बेसिक मतलब क्या है कि आप ये कहते हैं कि इस देश में कानून बना हुआ है, किसी के साथ अत्याचार होगा तो मैं उस कानून के हिसाब से चलकर तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, ठीक है? तो अगर मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि किसी को भड़का दिया गया, किसी के खिलाफ कुछ अपशब्द कह दिए गए, तो आप बतौर वकील ये थोड़ी कहेंगे कि तुम पेट्रोल बम मार दो, तुम पत्थर चला दो, तुम्हारे साथ गलत हो गया। आप कहेंगे चलो हम लोग केस लड़ते हैं। सेट नहीं कर सकते, दोनों तरफ से चलें, चाहे इधर हो उधर हो। नहीं, आप मुझे हिंदुओं के घर पर दिखाइए पत्थर, दिखाइए पेट्रोल बम। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर जिसने भी पत्थर चलाए उससे खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल भी है। आप इसको एक तरीके से नैरेटिव दीजिए, वहां से पत्थर चले, वो प्लानिंग हुई। नहीं, एक मिनट, अगर उधर से पत्थर चल रहे हैं और दूसरी तरफ से पेट्रोल बम चल रहे हैं तो दूसरे को क्या करना चाहिए? माला पहनानी चाहिए। भड़काने का जो काम चल रहा था अब से नहीं चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है। देश के अंदर नफरत की राजनीति अब से नहीं चल रही है, ये बहुत टाइम से चल रही है। हम देख रहे हैं दिन पे दिन, जो आए दिन कभी मस्जिदों में घुस के काम किया, मुसलमानों को बलात्कार कर देंगे। ये मस्जिद में बलात्कार कर दिया, कहाँ पे मस्जिद में घुस के कहाँ पे बलात्कार हुआ भाई? मुद्दे ये नहीं थे, अब मुद्दे क्या है? घर वापसी, सीए, एनआरसी, एनपीआर, दिल्ली में राइट हो गए 370, ये सब चार कहानी चलती रहेंगी। कोई रोजगार, अरे भाई तो सीए एनआरसी को आपने मुद्दा बनाया, शाहीन बाग आपने सजाया। रिजवान अहमद साहब मुझे ये बताइए, क्या ये एक पैटर्न है कि हर बार जैसे ही कोई गलती हो, पत्थर और पेट्रोल बम मिले, इसको पॉलिटिक्स पे डाल दो? पॉलिटिक्स है मैं मानता हूं, लेकिन इसके पीछे और गहरी कहानी है। इसकी गहरी कहानी आप लोगों को समझनी पड़ेगी, कौन क्या कर रहा है। सर सब हम ही समझेंगे, हम सब समझ रहे हैं। रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिजवान अहमद बोलिए। आप डरते हैं? अगर कोई बात है, सरकार इसमें इन्वॉल्व है, इनके लोग इन्वॉल्व है, क्यों नहीं बोलते आप बोलेंगे नहीं इस चीज पे? भाई साहब आधे घंटा उंगली उठाए खड़ा रहूंगा, तब बोलूंगा जब आप मेरा नाम लोगे, लेकिन फिर बीच में इनको मना करो, बीच में ना बोले। सब है, हमने वो तस्वीर भी वो दिखाई है, जो मुसलमान भाई जो सारे अपना खाना खिला रहे हैं, आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को खाना बांट रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, वो चीज भी चलाई है। वो भी तो पॉजिटिव वे में आना चाहिए ना। वो न्यूज चला दी, वो न्यूज भी चला दी। अब आप क्या है, अब टाइम्स नाउ ना भारत खोल के दिन भर देखिए, आप जिस वक्त देखेंगे उस वक्त आपको दिखाने के लिए नहीं चलाएंगे। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं सरकार के लोग शामिल हैं, सरकार के लोग शामिल हैं, तो उन पर भी कार्रवाई करिए ना। अशोक गहलोत को किसी ने रोका है? मतलूब अहमद जो है वो किसका आदमी है बताइए मुझे? मतलूब अहमद का क्या कनेक्शन है? उनको अंदर 2-3 साल से अंदर है सारे लोग, किसी पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, अब मैंने आपको सुन लिया, अब मैंने सुन लिया। बिलाल खान साहब अब थोड़ा रुकिए, रिजवान भाई रिस्पॉन्ड कीजिए, एक मिनट सुन लिया। बिलाल खान साहब प्लीज रुकिए, रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड कीजिए। जी साहब, अभी मैंने सुना, आज टीवी चैनल नहीं पकड़ रहा है आपका, कि नफरत का बीज बोया जा रहा है। अरे भाई, नफरत का बीज नहीं बोया जा रहा है, नफरत का पेड़ निकल गया है, उसमें फल और फूल आ रहे हैं। कौन सी दुनिया में हो? पहचानो तो, नफरत का पेड़ बड़ा हो गया है, फल और फूल आ रहे हैं उसमें। पहली बात। दूसरी बात, आपने संजू वर्मा जी को एकदम बोला कि जिस चूल्हे की बात रिजवान अहमद कर रहे हैं, तीली तो आप लोग देते हैं। चलिए मान लिया तीली देते हैं, भाजपा तीली देती है, मान लिया। साहब वकील हूं और इस पर एक साइटेशन भी है कि अगर कोई भूसे के पास तीली और तेल रख के चला जाएगा और दूसरा आदमी आके भूसे में आग लगाएगा,
तो भूसे के तो वो पास दूसरा तेल और आदमी कौन तीली है? रखने वाला उसका भी लगा उतना ही देना, बड़ा दूसरा गुनहगार आदमी होगा। कौन है जो आग तो लगा रहा तो है? तिल्ली लगाने की बात जी। अगर आप कर रहे हैं संजू वर्मा से, तो पहले उनका भी गिरबान पकड़िए जिसने वहां पर तेल रखा और लकड़ी लगाई। दूसरी बात, तीसरी बंद बात, करिए। हमारे भाई तहसीन ने नहीं बोला का बचाव हर करने नहीं दंगे में बैठे हर दंगे में हर दंगे में हर दंगे में हर दंगे में आरएसएस शामिल होती है। अरे भाई 1975 से लेके 1995 तक आरएसएस इस देश में लगभग रिडंडेंट हो गई थी, रिडंडेंट। अब आप मुझे यह ना समझाइए कि उस जमाने में बीजेपी रिडंडेंट थी, जनसंघ रिडंडेंट थी, आरएसएस रिडंडेंट थी, लेकिन आरएसएस इतनी पावरफुल थी कि पूरे नॉर्थ इंडिया में रॉयट्स करवाती थी, चाहे राजस्थान हो, चाहे मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, भिवंडी हो, अलीगढ़ हो, मुरादाबाद हो। मुरादाबाद की मस्जिद में गोली, तहसीन पूनावाला जी, मुरादाबाद की ईद की नमाज में जामा मस्जिद में गोली जो पीएसी ने चलाई थी, वो उसको ऑर्डर किया आरएसएस ने दिया था। कैसी बात कर रहे हैं आप एक कमेंटेटर होके। और आखिरी बात करूंगा, अपनी पैनल बड़ा है, बिल्कुल इकोनॉमी की बात होनी चाहिए, करो इकोनॉमी की बात, कौन मना करता है? बंद करो सीए को मुद्दा बनाना, बंद करो ट्रिपल तलाक को मुद्दा बनाना, बंद करो कश्मीर फाइल को मुद्दा बनाना, बंद करो हिजाब को मुद्दा बनाना, और करो इकोनॉमी की बात। जब चाहते हो मुद्दा बना देते हो, जब चाहते हो कहते हो इकोनॉमी की बात करेंगे। अरे क्या टीवी डिबेट तुम्हारे हिसाब से चलेंगे क्या? नहीं, मैं तो वही बात कही, जैसे ही किसी मसले में अगर आपको पत्थर दिख जाएंगे घर की छत पर और पेट्रोल बम दिख जाएगा, तब निकल कर आएंगे नहीं नहीं इकोनॉमी पे बात कीजिए, इकोनॉमी पे बात कीजिए। और अगर एक मुद्दा दिख जाएगा जहां चार लोग, सिर्फ चार लोग होंगे और वो किसी मुसलमान के साथ कुछ कर दें और जय श्री राम का नारा लग जाए, अरे नहीं देखिए ये तो हिंदूवादी ताकतें हैं देश में, मुसलमान खतरे में। और अब चर्चा लिंचिंग पे होनी चाहिए। लिंचिंग किन किन की नहीं हुई है तहसीन पूनावाला, मुझे ये बताइए। और क्यों ये सेलेक्टिव आप लोगों का रहता है कि अब इस पर कीजिए उस पर कीजिए, क्यों बचाया जाता है? दोषी को क्यों नहीं बोलते कि इसको आप लोग जो है कार्रवाई कीजिए? टीवी पे नहीं, ईमानदारी से। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका सुशांत भाई, इसका जवाब मैं दे देता हूँ क्योंकि यार रिजवान भाई ने मुझको मेरा नाम लेकर मुझे एड्रेस किया, इसलिए बता देता हूँ। सिलेक्टिवनेस शायद टीवी पे कुछ यहाँ पे जो आरएसएस के समर्थक या मुसलमानों के समर्थक आते होंगे वो करते होंगे। मैंने एक्चुअल ऑन ग्राउंड मॉब्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाके जो 18 उदाहरण दिए ऑन रिकॉर्ड, उसमें से अधिकतर हिंदुओं पर जो मॉब वायलेंस हुआ था उसके उदाहरण थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मॉब वायलेंस के हमारे देश में परिभाषा नहीं है और इसके लिए कानून बनना चाहिए। मेरी प्रशंसा करते हुए, मैंने जो कानून दिया उसको, उसकी प्रशंसा करते हुए कहा होम मिनिस्ट्री को कानून बताइए। मैं गया होम मिनिस्ट्री के पास, राजीव गौबा थे, उनको मिला, मैंने उनको परिभाषा दी। अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े होते कहते इसकी हमें कानून की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट। अब मॉब लिंचिंग की आप राजस्थान की बात करते हैं, मॉब वायलेंस की नहीं, एक मिनट, आपने जो कहा उसमें मेरे मन में एक प्रश्न आ गया। आपने कहा आपने कोर्ट के अंदर मॉब वायलेंस पर पूरी जानकारी दी और उसमें से ज्यादातर हिंदुओं पर मॉब वायलेंस हुआ था। एक मिनट सर, एक मिनट, आपने खुद कहा हिंदुओं पर मॉब वायलेंस हुआ था। बिल्कुल। वो मॉब वायलेंस कौन कर रहा था सर? बिल्कुल, हर मॉब वायलेंस, मैं आपको दोबारा बताता हूं, बीजेपी का एक पैटर्न है, बीजेपी का पैटर्न है, टेक्स्ट बुक पैटर्न है। आप हिंदू वर्सेस किसी के बीच में उमाद फैलाओ, फिर बीजेपी उधर आती है और वहां पे अपना जहर उगलती है। लेकिन मुझे आपको एक और बात कहेंगे, मुझे एक और बात, एक मिनट, नहीं, अभी एक मिनट, नहीं, बीजेपी क्या करती है कि वो हिंदुओं पर मॉब वायलेंस करवा देती है मुसलमानों से, ठीक है? मुसलमान को पत्थर पेट्रोल बम बीजेपी जाके देती है। जो जिनके पास पेट्रोल बम होते हैं, जिनके पास तलवार होती है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म के थ्रू पहुंच रहा है लोगों के पास। कैसे बीजेपी पहुंचा रही है? यही तो मैं कह रहा हूं तहसीन पूनावाला। देश के गृह मंत्री बताइए, फॉर हेवन सेक एक बार देश के लिए ये बताइए कि इस देश में जो लोग कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल बम बनाते वक्त उनको पेट्रोल महंगा नहीं दिखता है। संजू वर्मा, पेट्रोल महंगा तब नहीं है जब पेट्रोल बम बन रहा है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।